विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक दुनिया की लगभग आधी आबादी अब डेंगू के खतरे में है और हर साल लगभग 10 से 40 करोड़ लोग डेंगू से संक्रमित होते हैं। वहीं भारत की बात करें तो यहाँ मानसून का दौर जारी है। देश के अधिकतर हिस्सों में हो रही बारिश की वजह से डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वैसे तो दक्षिण राज्यों में डेंगू केसेस का दबाव ज्यादा रहता है, लेकिन फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू के प्रकोप से चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि यहाँ डेंगू से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल और सैनिटाइजेशन में तरक्की के बावजूद राजधानी दिल्ली वेक्टर जनित बीमारियों का सेंटर बनी हुई है। पिछले 10 सालों में ही शहर में डेंगू के 3 सबसे बड़े आउटब्रेक हुए। सबसे पहला तो 2015 में, जब डेंगू दिल्ली पर कहर बनकर टूटी थी। दूसरा बुरा हाल 2021 रहा। फिर 2 साल बाद 2023 में डेंगू का प्रकोप तीसरा सबसे बुरा साल बना है दिल्ली के लिए। उस वक्त दिल्ली में G20 सम्मेलन भी हो रहा था। दिल्ली में डेंगू को कंट्रोल करने के सिविक एजेंसियों के तमाम दावे हर साल इस तरह की खबरों से खारिज होते रहते हैं। डेंगू बुखार के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए ये आवश्यक है कि आप समय रहते इसकी पहचान कर लें। आमतौर पर लोग डेंगू बुखार को सामान्य बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें तब तक इसके बारे में पता नहीं चल पाता कि जब तक उनकी स्थिति गंभीर नहीं हो जाती। ऐसे में बहुत से लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आखिर डेंगू बुखार के लक्षण क्या होते हैं, जिन्हें पहचान कर किसी गंभीर नुकसान से बचा जा सके। डेंगू बुखार के लक्षण। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें डेंगू से संक्रमित होने पर कोई संकेत या लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। उन्हें तब तक लक्षणों का अनुभव नहीं हो पाता है जब तक कि उनकी स्थिति गंभीर नहीं हो जाती। डेंगू बुखार के लक्षण आमतौर पर अन्य बीमारी या फिर फ्लू के समान देखने को मिलते हैं, इसलिए अक्सर लोग इन्हें पहचानने में चूक जाते हैं। आपको बता दें कि डेंगू मच्छर काटने के 4 से 10 दिन बाद इस बुखार के लक्षण दिखना शुरू होते हैं। जब कोई व्यक्ति डेंगू से संक्रमित होता है तो इसकी वजह से उन्हें तेज बुखार का अनुभव होता है। ये बुखार 104 फ़ारेनहाइट यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। बुखार के अलावा डेंगू बुखार के कई अन्य लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जैसे आंखों के पीछे दर्द की समस्या होना, त्वचा खरोंचने पर लाल पड़ सकती है, बहुत तेज सिर दर्द हो सकता है, बदन दर्द, मांसपेशियों, हड्डी व जोड़ों में दर्द देखने को मिल सकता है। संक्रमित व्यक्ति को मतली या फिर जी मचलाने की समस्या हो सकती है। डेंगू संक्रमण की वजह से ग्रंथियों में सूजन हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति सामान्य से अक्सर इस तरह के लक्षण नोटिस करता है तो ऐसे में ये सलाह दी जाती है कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बीच बीच में बुखार उतरने चढ़ने की समस्या में भी डॉक्टर से सलाह लेना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी तरह की दवा का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक हो सकते हैं। डेंगू में किस तरह करे पपीते के पत्ते का इस्तेमाल। भारत के कई राज्यों से इस बदलते मौसम में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। इसका प्रकोप जब भी फैलता है, लोगों की चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। डेंगू में शरीर के प्लेटलेट्स काउंट तेजी से कम होने लगते हैं, जिससे मरीज की हालत गंभीर हो सकती है। हालांकि इस समस्या का एक नेचुरल समाधान पपीते के पत्तों में पाया गया है। पपीते के पत्तों का सही तरीके से इस्तेमाल करके प्लेटलेट्स की संख्या को तेजी से बढ़ाया जा सकता है, जिससे मरीज की रिकवरी में मदद मिलती है। डेंगू वायरस जब शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर के प्लेटलेट्स काउंट पर इसका सीधा असर पड़ता है। प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है, लेकिन डेंगू के कारण ये संख्या तेजी से गिरने लगती है। जब प्लेटलेट्स की संख्या 20,000 से भी कम हो जाती है तो स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। ऐसे में मरीज को तत्काल मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है और प्लेटलेट्स बढ़ाने के उपाय किए जाने की जरूरत होती है। कैसे करें पपीते के पत्तों का इस्तेमाल। पपीते के पत्तों का जूस। पपीते के पत्तों को धोकर साफ कर ले और फिर उन्हें पीस कर रस निकाल ले। रोजाना 1 से 2 चम्मच पपीते के पत्तों का ताजा रस पीने से प्लेटलेट्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। इसे दिन में 2 बार सेवन करें, सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले। पपीते के पत्तों का काढ़ा। पपीते के पत्तों को उबालकर काढ़ा भी तैयार किया जा सकता है। इसके लिए 4 से 5 पत्तों को पानी में डालकर उबाल ले। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान कर थोड़ा ठंडा होने दे और फिर पी ले। ये काढ़ा डेंगू के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पत्तों का पेस्ट। पपीते के पत्तों का पेस्ट बनाकर भी इसे सेवन किया जा सकता है। पत्तों को पीसकर इसका पेस्ट तैयार करें और रोजाना 1 चम्मच पेस्ट खाने से प्लेटलेट्स में सुधार हो सकता है। ध्यान रखने योग्य बातें। पपीते के पत्तों का सेवन करते समय ध्यान रखें कि इन्हें ताजा ही इस्तेमाल किया जाए।
पत्तों का रस या काढ़ा हमेशा ताज़ा बनाकर ही पिए, क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व ताजगी में ही ज्यादा असरकारी होते हैं। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति पपीते के पत्तों का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यदि प्लेटलेट्स की संख्या 20,000 से भी कम हो जाती है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें। इस स्थिति में तत्काल अस्पताल के पास लेकर जाएं।